जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स। सो आज मैं एक नई वीडियो के साथ आपके सामने आया हूं और ये वीडियो है मेरी एसएसबी एक्सपीरियंस की, जो कि हाल ही में मैं गया था CDS 2 2022 की आईएमए की एंट्री थी। ये मैंने CDS 2 2022 क्लियर करा था आईएमए और ओटीए दोनों के लिए। और इसकी एसएसबी जो मेरी पड़ी थी वो भोपाल में पड़ी थी, जिसका बोर्ड था 20 एसएसबी भोपाल, और द डेट थी इसकी 31 2023 यानी 30 जनवरी 2023 से लेके 3 फरवरी 2023 की। ठीक है, तो इसमें मैं अपनी पूरी की पूरी एसएसबी की जर्नी शेयर करने वाला हूँ कि क्या क्या हुआ था डे 1 से लेके डे 5 तक। तो आगे बने रहिएगा। अ लिटिल बिट अबाउट माई सेल्फ। तो मेरा नाम सौरभ बिष्ट है और मैंने CDS 2 2022 क्लियर करा है। मैंने इसके साथ साथ कई और डिफेंस एग्जाम भी क्लियर कराए हैं, जैसे एफकैट मैंने 3 बार क्लियर करा है, इंडियन कोस्ट गार्ड भी मैंने 2 बार क्लियर करा हुआ है, और मैं 6 बार एसएसबी जा चुका हूँ, जिसमें से मेरी 4 कॉन्फ्रेंस आउट है और 2 स्क्रीन आउट है। ठीक है, उसके बाद मैंने बाकी और भी एग्जाम्स दिए थे, जैसे एसएससी सीपीओ, उसमें भी वो भी मेरा क्लियर हो गया था। एसएससी सीजीएल जो प्री और मेंस था दोनों मैंने लिखे। एसएससी सीएचएसएल भी मेरा क्लियर हुआ है। तो ये थी मेरी लिटिल बिट अबाउट ऑफ माई सेल्फ। और मैंने स्कूलिंग करी है एपीएस से, आर्मी पब्लिक स्कूल है, मैंने आर्मी ब्रैट ऑल्सो। सो वहीं से मेरे को आर्मी में जाने का पैशन मिलता है। ठीक है, तो अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ अपनी एसएसबी एक्सपीरियंस का। तो ये मेरा ग्रुप की फोटो थी। ठीक है, तो ये हमारा ग्रुप था 19 से लेके 26 तक था। सॉरी, इसमें 25 नहीं है। तो 19 से लेके 26 तक ये मेरा ग्रुप था, इन द सेंस कि हमारा रूम वाला ग्रुप था, क्योंकि जो 25 और 26 चेस्ट नंबर थे वो बाद में दूसरे ग्रुप में बढ़ गए थे, और हमारा ग्रुप था 19 से लेके 24 तक। ठीक है, तो बहुत ही प्यारा ग्रुप था, बहुत मस्त ग्रुप था मेरा। और अब हम चलते हैं आगे कि मेरी एसएसबी में क्या क्या हुआ। ठीक है, तो पहले तो आता है डे 1 का स्क्रीन इन का। ठीक है, तो डे 1 को जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो मेरी एसएसबी थी वो थी 30 जनवरी 2023 से स्टार्ट। ठीक है, तो उसका मैं बताना चाहूँगा कि स्क्रीन इन जो स्क्रीन इन वाले दिन था, तो उसमें सबसे पहले हमारी रिपोर्टिंग टाइम था वो 6 AM का था, सुबह 6 बजे का। और स्टे का बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो स्टे मैंने करा था वो स्टे मैंने करा था जैन धर्मशाला में। वहाँ पे 200 रुपये पर नाइट का आपको मिल जाता है, और अगर आपको इन एडिशन खाना भी चाहिए तो आपको 50 रुपये देने पड़ेंगे। पर खाना का मैंने नहीं खाया वहाँ पे, मैं अपने दोस्तों के साथ बाहर चले गया था, तो हमने वहाँ पे बाहर खाना खाया, तो इसलिए 200 रुपये में बड़ा सस्ता चार्ज पड़ जाता है आपको। ठीक है, उसके बाद अगले दिन सुबह हम उठे 30th की सुबह को। उसका 6 बजे हम तैयार व्यार होकर सब के सब सुल्तानिया गेट जो है ना, इन्फेंट्री लाइन भोपाल का, हम वहाँ पे पहुँच गए थे। ठीक है, तो रिपोर्टिंग टाइम जैसे कि मैंने आपको बताया 6 AM था, और उस टाइम लाइन बड़ी लंबी लग रही थी, मतलब तब तो काउंटिंग की नहीं जा रही थी, लेकिन लग रहा था कि करीबन करीबन इतने बच्चे होंगे, मतलब ज़्यादा ही रिपोर्टिंग होगी। पर बाद में जब रिपोर्टिंग हुई तो पता लगा 90 के अप्रॉक्स रिपोर्टिंग थी। ठीक है, उसके बाद 90 के अप्रॉक्स थी, उसमें से फ्रेशर्स थे अराउंड ज़्यादा नहीं थे, 10-12 फ्रेशर्स थे। ठीक है, और बाकी हम सारे थे रिपीटर्स। ठीक है, तो इसमें मैं आपको थोड़ा सा करेक्शन करना चाहूँगा। यहाँ पे 40 स्क्रीन इन नहीं हुए, हम हुए थे 42 स्क्रीन इन। ठीक है, 42 स्क्रीन इन हम हुए थे। ठीक है, और तो ये सब हुआ था। ठीक है, तो अब मैं आपको बताता हूँ डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए होते हैं। तो सबसे पहले तो एक 10th क्लास का सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट चाहिए। ठीक है, उसके बाद एक 12th क्लास का पासिंग सर्टिफिकेट चाहिए, और मार्कशीट चाहिए आपको, फिर प्रोविजनल या फिर ओरिजिनल डिग्री चाहिए अगर आप पास आउट हैं, और बोनाफाइड चाहिए अगर आप फाइनल ईयर के कैंडिडेट हैं। उसके बाद जो फ्रेशर्स होते हैं जो टीए के लिए अप्लाई करते हैं, ठीक है, टीए यानी ट्रैवलिंग अलाउंस, तो उनके लिए जर्नी पार्टिकुलर्स लगता है, जो टिकट विकेट उनको देनी पड़ती है, और एडमिट कार्ड ऑफ यूपीएससी सीडीएस जो भी था वो भी देना था, और एक वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट जो आजकल हर जगह मैंडेटरी हो रखा है। ठीक है, तो अब आते हैं टेस्टिंग प्रोसीजर में। ठीक है, तो OIR पीवीटी क्या था, तो हमें पहले तो एक हॉल में उठा दिया था, बड़ा सा हॉल था। ठीक है, वहाँ पे थोड़ी बहुत बात करी। उसके बाद OIR नंबर जो हमारी बुकलेट मिली थी वो मिली थी 169 एंड 170, और ये 169 वाली तो काफ़ी ज़्यादा हार्ड थी, मतलब समझ ही नहीं आ रही थी कि आंसर क्या आ रहा है, बस कर रहे थे हम, बस जैसे तैसे कर रहे थे। बट मैंने कर दिए थे सारे क्वेश्चंस। अब मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि OIR की अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि ये भी हमारे स्क्रीनिंग में मैटर करता है। ठीक है, उसके बाद OIR हो गया था, और फिर आती है पीपीडीटी की बारी। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा ब्लर थी, मतलब कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या है पीपीडीटी में, लेकिन फिर भी कुछ बन रहा था ऐसा कि गार्बेज डंपिंग एरिया होता है ना, जैसे गड्ढा गड्ढा सा हो रखा था वो था, और 2-3 आदमी दिख रहे थे, तो मैंने इसको एज अज्यूम करा कि गार्बेज डंपिंग है। बाकी औरों ने, बहुतों ने लोगों ने इसको अलग अलग चीज़ें अज्यूम करी थी, पर मैंने अज्यूम करा कि ये गार्बेज डंपिंग एरिया है। ठीक है, यहाँ पे एरिया का ए मिस हो गया, सॉरी। ठीक है, तो ये था पीपीडीटी। अब मेरी पीपीडीटी स्टोरी क्या थी, तो मैंने 2 कैरेक्टर अज्यूम करे थे। ठीक है, दोनों मेल थे, दोनों 25 थे, और दोनों पॉजिटिव मूड में थे, और मेरा कैरेक्टर को मैंने गोल ओवल से मतलब मार्क कर रखा था। ठीक है, तो स्टोरी क्या थी मेरी, रोहित 25 years old was a working man. ठीक है, along with it he used to be a part of NGO. One day his NGO came across few craftsmen who used to manufacture new things out of the waste materials. Rohit liked their idea very much, and thus upon discussing with his team they decided to support these craftsmen. Together with his team he used to go to various dumping zone of the city to collect materials. Soon the craftsmen started working diligently. Rohit also took the project to social media platform where he used to upload pictures and videos so that they could reach
people all across the city. Soon the project started giving good results, and thus the craftsmen started getting more money. The project was success. Rohit congratulated his team and praised their efforts. ठीक है, तो ये मेरी स्टोरी बन गई थी और इसको मैंने बहुत ज़्यादा बार रिवाइज कर लिया था, मतलब करीबन करीबन 15-20 बार तो मैंने मन में रिवाइज ही कर लिया था। उसके बाद हमारा ग्रुप बटा, जो तो हमारा ग्रुप बटा था वो था 15 बंदों का ग्रुप था। ठीक है, तो स्क्रीनिंग टाइम पे मेरा जो चेस्ट नंबर था वो चेस्ट नंबर था 62। ठीक है, तो उसके बाद हमने नरेशन करनी शुरू करी और मेरी नरेशन वैसे फ्रेशर्स को तो 1 मिनट पूरा मिलता है, लेकिन रिपीटर्स को ऐसे कहते हैं कि 1 मिनट पूरा नहीं मिलता, अराउंड 55 मिलता है। तो मैंने सोच रखा था कि मैं बिल्कुल क्रिस्प नरेशन करूंगा, तो मेरी नरेशन अराउंड 40-45 मिनट्स में पूरी हो गई, 40-45 सेकंड्स में, सॉरी, पूरी की पूरी हो गई थी। ठीक है, उसके बाद मैंने सबकी नरेशन सुनी और मतलब आपको स्क्रीनिंग के टाइम पे ना ऐसा करना होता है कि बड़े ध्यान से सुनना होता है बात दूसरों को भी, क्योंकि जब आप फाइनल कंक्लूजन स्टोरी डालोगे ना तो उसमें भी बहुत ज़्यादा वो हेल्प करता है। ठीक है, तो ये तो हो गई थी उसके बाद। ठीक है, उसके बाद आता है नरेशन कंप्लीट हो गया था वह, फिर जीडी स्टार्ट हो गई। जीडी आपको सबको पता है कि कितना ज़्यादा वो होता है, हल्ला उल्ला होता है। तो लेकिन हमने जीडी में पर जीडी में मैंने सोच रखा था क्या क्या बोलना है, तो मैंने 3-4 पॉइंट दिए और बहुत पॉइंट्स मेरे माने भी गए। जैसे मैंने पॉइंट में एग्जांपल आपको देना चाहूँगा कि जैसे मैंने तो इनको 25 साल का एज्यूम करा था, लेकिन बहुत बच्चों ने इनको बच्चा भी एज्यूम करा था। ठीक है, तो वो कहते कि क्लीन इन ड्राइवर करके ये वो, तो मैंने डाला कि ठीक है वो क्लीन इन ड्राइवर, तो वाई नॉट वी शुड मेक द स्टूडेंट एज अ पार्ट ऑफ एन एनएसएस। ठीक है, तो एनएसएस से वो और ज़्यादा लोगों के पास जा पाएगा, तो ऐसे करके लोगों ने बात मानी थी। ठीक है, उसका बाद कंक्लूजन भी निकल गया था हमारी स्टोरी का और वो चेस्ट नंबर 61 ने दिया था। ठीक है, कंक्लूडिंग स्टोरी। ठीक है, उसके बाद रिजल्ट के लिए बहुत ज़्यादा वेट करा दिया था हमें, 1-2 घंटा। उस दिन शायद से कोई बड़े ऑफिसर भी उस दिन वहाँ पे विजिट हो रहा था, तो उसके लिए थोड़ा लेट हो गया था। तो हमें रिजल्ट मिला और रिजल्ट मिलते ही हमारे ग्रुप में से, मतलब हमारे जो 15 लोग थे उसमें से हम 3 स्क्रीन इन हुए थे और ओवरऑल 90 में से हम 42 बंदे स्क्रीन इन हुए थे। ठीक है, उसके बाद बड़े मतलब खुश तो बहुत हुए थे उस दिन, जिस दिन स्क्रीन इन हुए थे। ठीक है, घर वर बताया, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स भरे, डॉक्यूमेंट में बहुत ज़्यादा देर लगी और उसका डॉक्यूमेंट चेक वेक करके ये सब कराने में, निपटाने में टाइम लगे था 6 to 7 PM अराउंड। ठीक है, उसका हमें रूम्स अलॉट हो गया था, फिर हम रूम्स में गए और जितने भी मेरे मतलब वहाँ पे रूममेट्स थे उनसे हमने बात करी है। ठीक है, अब हम अगले दिन उठते हैं, जो था डे 2 में क्या था, मेरा साइकोलॉजी टेस्ट था और फॉर अ सरप्राइज उस दिन मेरा इंटरव्यू भी उसी दिन था। ठीक है, तो साइकोलॉजिकल टेस्ट में टेस्ट स्टोरीज क्या की थी, एक तो था कि स्कूल गोइंग बॉय था। ठीक है, तो डाइनिंग रूम में बैठा हुआ था, उसके दादा दादी उसके साथ बैठ रखे थे। ठीक है, तो दादा बाहर पढ़ रहे थे, दादी ऐसी चाय वही सी पी रही थी। दूसरी थी कि हस्बैंड एंड वाइफ कुछ अपने घर के बारे में ऐसे सोच रहे थे। तीसरा था कि एक बॉय है जो वो बहुत सारे असेंबली सीन था, सॉरी, उसका था एक मैं आदमी था जो क्लोज अलमीरा को देख रहा था और बगल से ना उसका बच्चा उसको झांक रहा था। वो बच्चा था, फोटो था, पता नहीं क्या था। 5वां था बहुत कॉमन नोटिस बोर्ड का सीन था। 6ठी थी अ बॉय पैकिंग बैग वाइल फादर इज स्टैंडिंग बैंड। ठीक है, तो बच्चा अटैची पैक करता, वो अपनी करता, बाप की करता, पता नहीं किसकी करता, सॉरी। ठीक है, उसके बाद क्या था, 3 पर्सन एंड 1 स्मॉल बॉय इन बिटवीन एंड इट वाज अपीयरिंग 2 वर ट्राइंग टू बीट द स्मॉल बॉय। ठीक है, लड़ाई वड़ाई सी चल रही थी और एक बीच में छोटा बच्चा था। उसके बाद था कि एक फौजी वाला सीन था, 4-5 फौजी पर्सनल लग रहे थे, उन्होंने अपने ऊपर के कपड़े खोले हुए थे और पार्टी से एंजॉय सा कर रहे थे वो। ठीक है, 9 सीन था, एक बुल्लक कार्ड था, टेंट वेंट लगे थे, ऐसा होता नहीं जैसे कभी वो नोमैडिक्स घूमते हैं ऐसे करके, वैसा कुछ सीन था। फिर 10th में था, एक पर्सन यूनिफॉर्म में था। ठीक है, और दूसरा पर्सन स्टैंडिंग था, उसके सामने खड़ा था और वो उसको ब्रीफ कर रहा था किसी चीज़ में। ठीक है, उसके बाद 11 मेरे को कुछ याद नहीं, और 12 तो आपको पता है ब्लैंक स्टोरी होती है। ठीक है, उसके बाद फिर वैट्स थे, वैट्स नॉर्मली थे, एसआरटीज थी। ठीक है, तो मैं अपने बारे में बता देता हूँ, मैंने सारी टैट लिख दी थी, ऑल वैट्स भी लिख लिए थे, एसआरटीज भी लिख ली थी और मैंने टाइम पे अपनी एचडी भी कंप्लीट कर ली थी। ठीक है, तो ये सब हो गया था, बहुत ज़्यादा हेक्टिक था। उसके बाद हमें चाय और पता नहीं क्या मिलता, ब्रेड रोल मिला था शायद से, वो हमने खाया और उसके बाद हम डायरेक्ट चले गए। उसका हमारे सीएचएम साहब जी आए और सीएचएम साहब जी आए और उन्होंने भाई इंटरव्यू के लिए हमें ले गए। ठीक है, तो मतलब मेरे ग्रुप का भी इंटरव्यू उसी दिन होना था। ठीक है, तो अब डर तो लग रही थी भाई, पहला इंटरव्यू है ये, मतलब कि क्या बोलते हैं कि पहले दिन ही हमारा इंटरव्यू पड़ गया ये वो, तो मतलब बहुत हार्ट बीट ऐसी तेज तेज हो रही थी। तो ठीक है, और ग्रुप में सेकंड बंदा मैं ही था, तो पहला बंदा दे के आया, उसका फिर मेरी बारी आती। ठीक है, तो गया मैं, तो हमारे एडिशनल आए थे, काफ़ी एजड हो गए थे। तो ना एक बात तो है कि हमारी जो पूरा ग्रुप था 19 से लेकर 24 तक, हमारा सबका इंटरव्यू चला सिर्फ 15 मिनट। बाकी जो और दूसरे ग्रुप थे उनके लंबे लंबे चले, लेकिन हमारा ग्रुप पता नहीं क्या सिर्फ 15 या 20 मिनट चला। ठीक है, तो क्या क्या पूछा, एक तो बेसिक CIQ ऑफ माई एजुकेशन। ठीक है, कि कहाँ कितने 8 से लेकर 12 तक बताओ, कॉलेज तक बताओ, परसेंटेज क्या आई, क्या सोच के सब्जेक्ट्स लिए आपने, क्यों लिए, फ्यूचर प्लान क्या है। ठीक है, अबाउट फैमिली मेम्बर्स, जो बेकार से सवाल होता है, और मेरा ड्रॉप था, ड्रॉप ईयर आफ्टर 12, तो वो क्यों लिया। उसके बाद और ये भी था कि क्या बोलते, मैं किस रेजिमेंट में, हाँ कुछ फुल फॉर्म्स भी पूछे थे, ISIS, PFI, ATM, UPA, CDS, NDA। ठीक है, और ये NDA CDS ये वाला नहीं है, CDS है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, और NDA था ये जो अपना ये पार्टी वाली इंडिया। ठीक है, और SMS आसियान एटसेट्रा, इनके मेरे से फुल फॉर्म पूछे थे और पूछा था कि मुझे कौन सी रेजिमेंट ज्वाइन करनी है और जब मैं उसको ज्वाइन करूंगा तो मुझे क्या क्या वेपन्स वहाँ पे यूज़ करने को मिलेंगे। और एक पूछा था कि कोई मेरा डर है जिसको जो मैं बताना चाहता हूँ, वैसा डर तो मेरा कुछ था भी नहीं। और ना, और एक बात है, हॉबीज़ से कोई सवाल नहीं आया, कि जितनी भी हॉबीज़ वहाँ पे लिखी थी, इंटरेस्ट लिखे थे, कुछ सवाल नहीं आया, ना कोई करंट अफेयर से सवाल आया। मतलब बेसिक, बहुत ही ज़्यादा बेसिक इंटरव्यू था और मतलब आपको हवा भी नहीं लगेगी, इतनी जल्दी वो इंटरव्यू हो रहा था। ठीक है, तो ये सब था मेरे इंटरव्यू क्वेश्चन। ठीक है,
और फिर था डे 3 जीटीओ का, ठीक है। तो ग्राउंड जीटीओ मेरे को सबसे बढ़िया लगता है क्योंकि मतलब बहुत मतलब अच्छे से जाता है मेरा जीटीओ, ठीक है। तो पहला था ग्रुप डिस्कशन, तो उसमें पहला में टॉपिक एक रशिया यूक्रेन वाला मिला था और एक हिमालयस वाला कुछ मिला था कि जो हिमालय जैसे जोशीमठ में हो गया ना वैसा कुछ, कि किसकी वजह से हो रहा है। तो हमने रशिया यूक्रेन वाला लिया था। और दूसरा था कि मीडिया जो है ना वो गॉड इज गेटिंग अ लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म, उसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज कर रहे हैं लोग, वो क्यों कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके 3 लीड मिले थे, तो जीडी में मैंने पॉइंट दे दिए थे 3-4, ठीक है, हो गया था, जीडी अच्छे से हो गया था। उसके बाद जीपी की आती है। जीपी थी तो बड़ी सिंपल, लेकिन हुआ ना कि हमारे ना वो डिस्कस ही नहीं हुई जीपी क्या की, क्यों के लिए मतलब कोई बोल रहा था हम इधर लेके जाएंगे, वो इधर लेके जाएंगे, तो ऐसा ऐसा चलता रहा। हमें बहुत बार जीटीओ ने टोका भी कि जेंटलमैन योर टाइम इज गेटिंग अप, योर टाइम इज गेटिंग अप, हरी अप। तो ऐसा नहीं हुआ, तो मतलब बहुत ही कम हम पहले वाली प्रॉब्लम को ही सिर्फ वो करते रह गए, ठीक है। उसका जीटीओ ने टाइम अप बोल दिया था, तो हमने चेस्ट नंबर 21 था उसको खड़ा कर दिया, तो उसने मतलब दे दिया जैसे तैसे करके कंक्लूजन दे दिया, ठीक है। लेकिन फिर जीटीओ ने क्रॉस क्वेश्चन करा कि जो कंक्लूजन आया था वो थोड़ा गलत था, तो जीटीओ ने क्रॉस क्वेश्चन करके मतलब अच्छे तरह से ले ली थी हमारी, ठीक है। उसका पीजीटी या जीटी तो मतलब बढ़िया ही होते हैं, तीसरे लेवल तक हम पहुंच गए थे। लेकिन इसमें हुआ क्या कि हमारा ग्रुप में बहुत ज़्यादा रूल तोड़ रहा था, कभी लाल टच कर दे रहा, कभी कुछ कर दे रहा, तो इतना ज़्यादा मतलब जीटीओ फ्रस्ट्रेट हो रहा था बार बार। और ऐसा होता है ना, जीटीओ ऐसा बोल रहा था कि जेंटलमैन यू आर ब्रेकिंग अ रूल, तो हम सॉरी सर बोल रहे थे, और उसके 5 सेकंड बाद हम फिर से रूल तोड़ रहे थे। फिर जीटीओ बोलता था जेंटलमैन मेक श्योर यू डोंट ब्रेक रूल एनी मोर, और हम उसके तुरंत 5 सेकंड बाद फिर एक और बार रूल तोड़ देते। तो ऐसे करते करते ना हमने हजारों बार रूल तोड़ दिए होंगे, ठीक है। तो फिर बाद में ना जीटीओ को भी खुंदक आ गई थी, तो जैसे हम थर्ड वाले में पहुंचे तो एक तो हम वहाँ अटक गए थे, तो अटकते अटकते लास्ट में मैं आ गया था कि ऐसा करना है, लेकिन फिर एक और रूल टूटा, तो जीटीओ को खुंदक आई और जीटीओ ने पूरी तेज से बोला कि जेंटलमैन यू ऑल में गो, ठीक है। तो हमें लगा मजाक, मतलब ऐसा मजाक नहीं, हमें लगा कि क्या बोलते हैं ऐसे ही बोल रहे हैं, बस हम खड़े हो जाते हैं वहाँ पे करेंगे, तो हम कर ही रहे थे। तो फिर जीटू ने एक और बात ऐसे बोला कि जेंटलमैन डोंट यू लिसन प्रॉपरली, यू शुड नाउ गो, ऐसे ऐसे करके फिर हमें भेज दिया था, ठीक है। तो हमें वहाँ से पता लग गया था कि हमारा मतलब जो पीजीटी है वो थोड़ा थोड़ा वैसे हो गया था। फिर जीटी तो अच्छा हो गया था, हाफ हाफ में ग्रुप में डिवाइड कर दिया था और वो बहुत स्मूथली हो गया था, ठीक है। फिर आता है डे 4 जीटीओ डे 2, ठीक है। तो उसमें इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स होते हैं। सबसे पहले तो मैंने 11 कंप्लीट कर दिया था, बहुत ईजी होते हैं आर्मी के, तो एयरफोर्स के थोड़े अलग होते हैं, पर आर्मी के बहुत ईजी होते हैं, ठीक है। उसका कमांड आते तो 9 का ग्रुप था, उसमें से मुझे 4 बार मतलब एज अ सबऑर्डिनेट बुला दिया था, तो सही होता मतलब ठीक है, दूसरों का टास्क देखने में मजा आता है। फिर लेक्चरेट था, तो ये था मेक इन इंडिया, तो मेरा टॉपिक था, इसमें मैंने बोला था। फिर क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन, फॉरेन पॉलिसी, एजुकेशन के ऊपर था, माई हीरो, इंपॉर्टेंस ऑफ रीडिंग और स्पोर्ट्स, ये सब था, ठीक है। हेल्थ एंड फिटनेस, ठीक है। उसके बाद एफजीटी फुल ग्रुप टास्क होता है, ये तो बहुत ईजी होता है। और एक थी ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस, इसमें सबसे ज़्यादा मजा आता है, कूदो कूदो रस्सी उस्सी लेके जाओ उसको सांप बना के, और बहुत ही ज़्यादा मजा आता है, ठीक है। तो ये था हमारा जीटीओ 4 डे 4 जीटीओ डे 2, ठीक है, ये सब हुआ था। और इस भोपाल में मैंने बहुत ज़्यादा मेमोरीज बनाई है, क्योंकि 4-5 दिन जितने दिन हम वहाँ रुके बहुत मज़ा आया, ठीक है। रात को एक साथ बैठे रहते थे, कभी कैंटीन चले जाते थे, कैंटीन बहुत अच्छी है भोपाल की, आप भी जाना, ट्राई करना, खाना वाना खाना, बहुत बढ़िया कैंटीन वहाँ की, ठीक है। तो खाना वाना हमें बहुत बढ़िया मिल गया था वहाँ पे। और उसके बाद स्पोर्ट्स भी बहुत ज़्यादा था, खेला वेला हमने बढ़िया करके, दोस्त नए नए बनाए, ठीक है। और बाकी औरों की एसएसबी भी चल रही थी, तो उनके साथ भी हमारी बातचीत अच्छी थी, ठीक है। उसके बाद डे 5 था कॉन्फ्रेंस का, तो कॉन्फ्रेंस तो ऐसी मतलब ऐसी लंबी भगाई है हमारी इतनी जल्दी जल्दी। और नॉर्मल क्वेश्चन पूछे मुझसे तो कि रेट योर परफॉर्मेंस आउट ऑफ 10। उसके बाद पूछा कि कौन कौन से टेस्ट दिए तुमने यहाँ पे, तुम्हारा स्टे कैसा था, कुछ कहना चाहोगे, मैंने कहा नो सर, ठीक है। उसके बाद लास्ट में आते हैं रिकमेंडेशन, तो 4 रिकमेंड हुए, जिसमें से एक तो फ्रेशर था और एक प्रीवियसली रिकमेंडेड था, ठीक है। और मैं कॉन्फ्रेंस आउट हो गया था, और फिर हम बूझे मुंह के साथ सारों के सारे हमने बैग पैक करे और हम चले गए सीधा अपने भोपाल स्टेशन, रेलवे स्टेशन, यहाँ पे हमने ट्रेन बोर्ड करी। और जाते जाते ट्रेन, जैसे हम ट्रेन बोर्ड कर रहे थे, तो हमने देखा कि जो हमारा साइकोलॉजिस्ट था वो भी हमारे साथ ही ट्रेन बोर्ड कर रहा था, तो हमें सोच तो रहे थे कि उससे हम पूछ लें, पर फिर मैंने कहा छोड़ो। फिर इसके बाद हमने मज़े करे, ठीक है। तो ये था मेरा एसएसबी एक्सपीरियंस जो था भोपाल का। और अगर आप लोगों को अब इसके बाद देहरादून का जो मेरा एसएसबी एक्सपीरियंस है वो आपको जानना है, एफएसबी एक्सपीरियंस, तो प्लीज़ डू कमेंट, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।